हेलो गाइस, स्टॉकिन्स यार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि हमें यूएस मार्केट स्टॉक्स को कैसे स्कैन करना है। इस पे मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हम यूएस स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें, कैसे स्कैन करें। ये सिंपल सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। बहुत इजी है यूएस मार्केट स्टॉक्स को स्कैन करना। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। स्कैनर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एंड कैसे हम ट्रेडिंग व्यू में ही स्कैन करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि और कोई स्कैनर अभी नहीं है फ़िलहाल जिससे आप यूएस मार्केट स्टॉक स्कैन कर सको इंडिया से ही। तो हम ट्रेडिंग व्यू में फ्री मेथड है ये। मैंने चेक किया दूसरी आईडी लॉगिन करके ट्रेडिंग व्यू में, तो मेरे को फ्री अकाउंट में भी ये वर्क कर रहा है। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जिनके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम नहीं है वो भी स्कैन कर पाएंगे यूएस मार्केट स्टॉक्स ईजिली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन पे आ जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे खोल रखी है। उसके बाद आपको राइट बॉटम पे देखना है, ठीक है। राइट बॉटम पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है, सबसे फर्स्ट वाला जो आ रहा है, ये स्कैनर का सिंबल है ट्रेडिंग व्यू का। आई डोंट नो बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं कि नहीं। मैं जनरली कम करता हूँ क्योंकि मैं चार्टिंग वगैरह से स्कैन करके दूसरी वेबसाइट में करता हूँ। तो इस पे आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉक स्क्रीनर खुल जाएगा। मैं आपको न्यू स्क्रीनर खोल के दिखाता हूँ एक, तो आपका जैसा इंटरफेस आएगा वही मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे तो आपका ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जब आप ये स्कैनर खोलोगे ट्रेडिंग व्यू का। ये ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट स्कैनर है। तो आप इसको क्रोम ब्राउज़र या ट्रेडिंग व्यू की ऐप कहीं भी जाके खोल सकते हो। तो ऐसा आपका कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है, मैं आपको बताऊंगा वही आपको डालना है। तो सबसे पहले, एंड इस वीडियो में हम ये नहीं बात करने वाले कि यूएस मार्केट आपको ट्रेड करने चाहिए कि नहीं, इन सब पे हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो टू द पॉइंट में रखूँगा, सिर्फ यूएस मार्केट को स्कैन कैसे करना है, ठीक है। यूएस स्टॉक्स आपको कैसे फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप थ्री डॉट पे जब दबाओगे तो यहाँ पे आपको आएगा रिमूव ऑल फिल्टर्स, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है। तो आपको रिमूव ऑल फिल्टर्स कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं अभी बताऊँगा आपको, आपको वैसे अपना स्कैनर बनाना है। तो यहाँ पे मेरा जो स्कैनर बना हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्कैनर खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने स्कैनर बनाया है यूएस मार्केट स्टॉक्स का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे उस पर आप क्लिक करो, एंड वहाँ से आप सीधा कॉपी स्कैन कर सकते हो। कॉपी स्कैन करके अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में वो स्कैन खुद आ जाएगा, ठीक है। कॉपी स्कैन कर लेना उसको। अगर नहीं आ रहा, अगर आपको बनाना भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने रिमूव ऑल फिल्टर्स किए, देन यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे जाना है, ठीक है। ये जो भी कंडीशन डली हुई है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके अभी जल्दी से। तो ये प्लस आइकन पे आपको दबाना है। प्लस आइकन पे आप जैसे ही दबाओगे यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। आप सीधा लिखोगे मार्केट कैप आपको कितनी चाहिए, तो यहाँ पे सीधा मार्केट कैपिटलाइजेशन सर्च करो तो आ जाएगा। ईएमए के ऊपर होना जी स्टॉक, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर आप वो डाल दो। अभी मैं इसको और थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम फिल्टर्स की बात कर लेते हैं। आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ईजी है। या तो मेरा स्कैन आप सीधा कॉपी कर लो, वो मोस्टली लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी मैं बीच में एक्सप्लेन करते चलूँगा कि कैसे आपको खुद एडिट करना है फ़िल्टर, ठीक है, ताकि आपको भी समझ आए, आपको सिर्फ कॉपी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने फ़िल्टर क्या डाला है, देखो, प्राइस विद इन 30% ऑफ 50 वीक हाइज होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो प्राइस हमेशा विद इन 20 to 30% ऑफ 50 वीक हाइज है। अब ये कंडीशंस किसके बेसिस पे है, जो हम ऑलरेडी अपने इंडियन मार्केट्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं कंडीशन यूज़ करता हूँ, मैं ऑलरेडी सब पे वीडियो बना चुका हूँ। मैं इंडियन मार्केट्स में क्या स्कैनर यूज़ करता हूँ, क्या सेटअप्स वगैरह यूज़ करता हूँ, एंड क्या फाउंडेशंस वगैरह पे है वो सेटअप, ठीक है। ये सब कंडीशन फाउंडेशंस पे है कि मार्केट कैसा मूव करता है। तो जो जैसा इंडियन मार्केट मूव करता है वैसे ही यूएस मार्केट भी मूव करता है, वैसे ही हर एक मार्केट मूव करता है, ठीक है। एंड क्योंकि मेरे ये जो फ़िल्टर कंडीशन है ये सब डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, ठीक है। जो पॉपुलर ट्रेडर्स यूएस मार्केट के ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वही मैं इंडियन मार्केट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो मैं इंडियन मार्केट में कर रहा हूँ, वो वहाँ भी वर्क करता है, हर मार्केट में वर्क करता है। तो वही फ़िल्टर्स आपको डालना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि हर एक मार्केट सेम तरह से बिहेव करता है, क्योंकि मेनली मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे मूव करता है, एंड ह्यूमन बिहेवियर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेम ही है, ठीक है। तो हम वही कंडीशन डालेंगे जो हम इंडियन मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मार्क मिनरविनी ये सब बड़े ट्रेडर्स से ही सीखा है, वो सब बाहर के ट्रेडर्स ही है। तो ये ऑलरेडी बाहर चीज़ें चल रही हैं, हम तो इंडियन मार्केट में लेके आए हैं इसको, ठीक है। तो यूएस मार्केट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें वर्क करती है। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन क्या डाली, प्राइस विद इन 30% और 52 हाइज होना चाहिए। वैसे मैं जनरली 20 to 25% प्रेफर करता हूँ, बट थोड़ा सा रूम देने के लिए। अब इसमें आप मैनुअल सेटअप में जाके आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये वाला एक करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्राइस लिखना है, जिसको खुद से सेटअप करना है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैनुअल सेटअप पे जाना है। मैनुअल सेटअप में हम जाएंगे बिलो परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज डालना है 0 to 20%, 0 to 30% विद इन 52 वीक हाइस, ठीक है। तो जैसे हमने 0 to 30% डाल दिया, एंड यहाँ पे वैल्यू हम डालेंगे हाई।
उसके बाद यहाँ पे 1 डे आ जाएगा, उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे 52 वीक्स। तो ये आपका प्राइस बिलो 52 वीक हाई बन गया, जो कि ऑलरेडी यही फिल्टर है 0 to 30%। तो ऐसे आपको ये खुद जाके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो हमारा फ़िल्टर है वो है मार्केट कैप। ये है मिनिमम 300 US डॉलर से ज़्यादा होनी चाहिए। आप ये सब कुछ मैंने बेयर मिनिमम डाला है, ठीक है। तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद आपको एक्सचेंज एक्सचेंज पे जाना है, एक्सचेंज, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें चार दो तीन एक्सचेंज आते हैं, बट हमें मेन वाले डालने हैं जो कि नैस्डैक है एंड NYSE है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये दो एक्सचेंज को ही हमें टिक करना है, बाकी सब उतने यूज़फुल नहीं है। उसके बाद हम EMAs पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में भी यूज़ करते हैं। 10, 20 एंड 50 EMA के ऊपर होना चाहिए स्टॉक प्राइस। एंड देन आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे फ़िल्टर है एक और, जो कि है 50 EMA अबव 200 EMA होना चाहिए, जो कि हमारा गोल्डन क्रॉसओवर होता है। उसके बाद प्राइस इनटू वॉल्यूम, ये भी मिनिमम है, बेयर मिनिमम। प्राइस इनटू वॉल्यूम जो कि है हमारा टर्नओवर जिसको हम बोलते हैं, वो मिनिमम 500 के US डॉलर से ज़्यादा होना चाहिए। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देन वॉल्यूम वॉल्यूम मिनिमम 100 के होनी चाहिए, जो कि मेयर मिनिमम है। उसके बाद 10 EMA 20 EMA के ऊपर होनी चाहिए। एंड उसके बाद ADR 3% से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपके पास स्लो मूविंग स्टॉक्स ना आए, ये सब ना आए। एंड लिक्विडिटी फ़िल्टर भी मैंने इसीलिए डाला है ताकि आपके पास कोई पेनी स्टॉक ना आए, कोई बेकार सा स्टॉक ना आए, जिसमें मैं ऑलरेडी इंडियन मार्केट के लिए भी वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों आपको इलिक्विड स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना, ठीक है। कम प्राइस वाले स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना आपको। हाई ग्रोथ वाले स्टेज 2 अप ट्रेंड मोमेंटम वाले स्टॉक्स चाहिए, जिनमें इंस्टीट्यूशन एंड बाहर की जो मूवमेंट आती है स्टॉक्स में, वो आई होप बहुत ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा यूएस मार्केट में कैसे मूवमेंट आती है। तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी वगैरह ये सब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये सारी हमारी कंडीशन है। इसके अलावा आप कुछ आपको कुछ डालना है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। प्लस प्लस आइकन पे दबा के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इसमें कुछ एडिट करना है, वॉल्यूम 100 के, यहाँ पे आप 100 के की जगह 50 के कर सकते हो। टर्न ओवर का डिलीट करना है आपको सिंबल, तो आप वो कर सकते हो। अब देखो, यूएस मार्केट में अराउंड 7 to 8 थाउजेंड स्टॉक्स है एंड ETFs है जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। तो वहाँ पे हमसे डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, ठीक है। जो ट्रेडेबल सिंबल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी तो थोड़ा डिसेंट फ़िल्टर लगाया। अगर आप ज़्यादा इसको फ़िल्टर लगाओगे तो और आपके कम भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत हटाओगे, इसमें ADR हटाओगे या कुछ हटाओगे, तो बहुत सारे स्टॉक ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर लिक्विडिटी क्राइटेरिया हटाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडेबल सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 500 स्टॉक्स आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यूएस मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में, ठीक है, ऑलमोस्ट बुल मार्केट में ही है, अभी कंसोलिडेशन में आए हैं वो। तो यहाँ पे आपको अभी ज़्यादा स्टॉक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे SP 500 एंड नैस्डैक अभी कंसोलिडेशन में, डाउ जोन्स अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़े ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, 500 कुछ है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट और ऊपर जाएगा तो ये इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा तो ये कम भी हो जाएंगे। तो आपको इतने स्टॉक स्कैन करने की आदत नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है सारे स्कैन करने हैं, वो आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हो आपको कैसे स्कैन करना है। बट यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडेबल सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स। तो ये फिर भी कम है 500 स्टॉक्स, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने फ़िल्टर डाल रखा है लिक्विडिटी वगैरह। आप भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर कोई यूएस मार्केट्स ऑलरेडी ट्रेड करता है या फिर कोई ऑलरेडी स्कैन करता है यूएस मार्केट, तो वो अपना थॉट बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं जनरली यूएस मार्केट ना तो ट्रेड करता हूँ, ना मैं स्कैन करता हूँ, बट मेरे पास क्योंकि स्कैनर पड़ा था ये, एंड मैंने थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किए अकॉर्डिंगली, सो डैट सबको सही स्टॉक्स देखने को मिले, मतलब बेकार स्टॉक्स ना मिले, पेनी स्टॉक या फिर जिसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो अगर कोई यूएस मार्केट स्टॉक स्कैन करता है तो वो अपना थॉट कमेंट सेक्शन में बता सकता है, क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी मैं ट्रेड नहीं करता यूएस मार्केट, तो मैं बस आपको स्कैनर बता के जा रहा हूँ। मैं कभी कभी स्कैन कर लेता हूँ, सो डैट पता चल जाए कि क्या थीम चल रही है यहाँ पे। जैसे मैंने सेक्टर इंडस्ट्री भी आ रहा है, तो कौन से सेक्टर के सबसे ज़्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। कौन से इंडस्ट्री के सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं जैसे, तो वहाँ पे यूएस मार्केट में सबसे पहला मूवमेंट आता है इंडियन मार्केट से भी। तो आपको ये सब चीज़ें बता सकता है कि कौन सी थीम चल रही है, ठीक है। तो वो इंडियन मार्केट्स में भी चलेगी, ऐसा हो सकता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें इससे स्टडी कर सकते हो। सो मेनली ये वीडियो थी कि आपको यूएस मार्केट स्कैन कैसे करना है। अब इसका स्कैनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सीधा कॉपी कर सकते हो। आपको खुद से बनाना है, आप खुद से भी बना सकते हो, आप प्लस में सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल है यूएस मार्केट स्टॉक स्कैन करना। अब आपके पास जैसे ही स्कैनर आ गया आपके पास, अब आपको कैसे आपको इजीली स्कैन करने स्टॉक साइड बाय साइड में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप राइट में देखोगे, यहाँ पे राइट में देखो, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है ये वाला, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे जब,
तो ये साइड में हो जाएगा, ठीक है, साइड बार में चला जाएगा। अब इसको इसको यहाँ से आप यहाँ पे आप कर्सर लाओगे इस पर कहीं कहीं भी, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो सिंबल बनाएगा, आप इसको राइट स्वाइप कर दो, ठीक है, जी पूरा राइट चला जाएगा ये। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, स्टॉक नेम्स पे, ठीक है। तो आप साइड बाय साइड स्कैन कर सकते हो, ये बहुत अच्छा स्कैनर है ट्रेडिंग व्यू का। फिर आप सिंबल पे क्लिक करोगे यहाँ पे राइट में, तो सारे सिंबल्स आप के आ जाएंगे, एंड उसके हिसाब से जैसे जैसे आप क्लिक करोगे, एंड एरो से भी आप मूव कर सकते हो। जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो मैं लैपटॉप की एरो की दबा रहा हूँ तो उससे भी स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, स्पेस बार एरो की कुछ भी। तो ऐसे आप साइड बाय साइड स्कैन भी कर सकते हो। अब आप देखोगे तो सारे अप ट्रेंडिंग लिक्विड स्टेज 2 वाले स्टॉक्स आ रहे हैं, तो इनको आप जाके स्कैन कर सकते हो। कोई किसी किसी में बेसिस भी होंगे, कोई कोई बहुत ऊपर है क्योंकि अभी मार्केट अच्छा कर रहा है। अभी जैसे देखो ये बड़ा बेस वाला आ गया, एंड अप ट्रेंड में भी है, स्टेज 2 में भी है। तो आपको सारे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे स्कैनर में, एंड आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको ये स्कैनर यूज़ करना है, ठीक है। ये बस एक बेसिक स्कैन है, ठीक है, जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी को थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया यूएस मार्केट के बारे में, तो वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता है। सो बस आपको ऐसे ही स्कैन करना है। आप यहाँ पे भी जाके स्कैन कर सकते हो इसको। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देखोगे दो दो सिम्बल्स बने हैं, तो आप इस सेकंड वाले पे सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे चार्ट्स, एंड उसके बाद इस एरिया पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कैंडल्स, तो आप कैंडल से ऐसे भी स्कैन कर सकते हो। टाइम फ्रेम आप यहाँ से बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप यहाँ भी स्कैन कर सकते हो, बट मैं वहीं प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना तो जूम आउट जूम इन होता है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, इंडिकेटर्स भी नहीं आते, ईएमएस भी नहीं आती। तो यहाँ पे साइड बाय साइड ज़्यादा इजी है करना, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही स्कैन कर सकते हो यूएस मार्केट स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड ये स्क्रीनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो अपने सीधा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में, ठीक है। तो बस यही वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच।